जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कुछ महत्वपूर्ण कोशिकाओं के कार्य के बारे में। जैसे कि यहाँ पे महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं राइबोसोम, गोल्गी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, तराकाई या सेंट्रोसोम। ये कुछ महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं जिनका कार्य क्या क्या होता है इस वीडियो के अंतर्गत हम समझेंगे। चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो या क्लास 9 के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद होगा। कृपया आप देखते रहिएगा, इन कोशिकाओं का क्या क्या कार्य होता है थोड़ा सा समझते हैं। चलिए, सबसे पहले आप लोग देखते रहिए, आप लोग भी इधर। सबसे पहले राइबोसोम होता है। राइबोसोम हमारे शरीर के अंदर किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। आप लोग जानते हो कि 14 वर्ष तक के उम्र तक के बच्चों के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है, खासकर बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों की वृद्धि के लिए, विकास के लिए, ठीक है, प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण कौन करता है आपके शरीर के अंदर? राइबोसोम। कौन करता है? राइबोसोम। प्रोटीन क्या क्या चीजों को खाने से प्राप्त होता है? जैसे सोयाबीन हो गया, दाल हो गया, अंडा हो गया, है कि नहीं? इन सारी चीजों को खाने से क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन। तो आपके शरीर के अंदर कोशिका के अंदर जो है, कौन सी कोशिका प्रोटीन का निर्माण करती है? तो राइबोसोम। कौन सी कोशिका? ये क्या करती है ना, प्रोटीन का निर्माण करती है 38 एटीपी के रूप में करती है। ठीक है, ये क्या होता है थोड़ा सा बात समझेंगे, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब होता है ना, इसीलिए ये आपके शरीर में प्रोटीन का निर्माण करती है, इसीलिए आपके इसको कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। इसको क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। आपके शरीर के अंदर प्रोटीन का निर्माण करती है कौन सी कोशिका करती है? राइबोसोम। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। इसको क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। चलिए, अब दूसरी कोशिकाएं है गोल्गी काय। दूसरी कोशिकाएं क्या है? गोल्गी काय। इसको गोल्गी बॉडी भी बोला जाता है। थोड़ा सा ध्यान से रखिए, देखिएगा। ये आपके शरीर में ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। क्या करती है? ऊर्जा का स्थानांतरण। स्थानांतरण। ऊर्जा का स्थानांतरण कहने का मतलब होता है ये ऊर्जा को ढोती है। आपके शरीर में क्या ऊर्जा को क्या करती है? ढोती है। जैसे कि समझिएगा, आपके शरीर में ऊर्जा का निर्माण करता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपके अलग अलग अंगों को, अलग अलग कोशिकाओं की माने ऊर्जा की जरूरत है कि नहीं है? तो मान के चलिए कोई व्यक्ति है, सुनो यहाँ पे ध्यान से देखिए इधर। मान के चलिए कोई भी व्यक्ति है, अगर बैडमिंटन खेल रहा है तो उसके सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत कहाँ पे है? हाथ में है। हाथ में है ना। तो ये गोल्गी काय क्या करता है ना, शरीर की सभी एनर्जी को, माने ज्यादातर एनर्जी को क्या करता है? खींच के कहाँ ले जाता है? हाथ में। यदि कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है, तो उसको सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता कहाँ है? पैर में। तो गोल्गी बॉडी क्या करता है या गोल्गी काय क्या करता है? ये आपके सभी शरीर की अधिकांश एनर्जी को कहाँ ले जाता है? पैर में। यदि आप लोग स्टूडेंट हो, मानसिक रूप से मेहनत कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो आपकी सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता कहाँ पे है? दिमाग में। दिमाग में। तो ये सारी की सारी ऊर्जा आपकी कहाँ चली जाती है? दिमाग में। ठीक है, इसीलिए खाना खाने के बाद देखना नींद लगने लगता है, क्योंकि सारी शरीर के सभी एनर्जी को खींच के कहाँ ले जाता है? पेट में। अब पेट में जब ले जाएगा भोजन को पचाने के लिए, तो सभी की सभी एनर्जी भोजन को पचाने में लग गई। अब पूरा देह में एनर्जी की कमी महसूस, भदवानी महसूस होने लगता है, तो आदमी ठह जाता है, सूझ जाता है जल्दी। तो इसीलिए खाना खाने के बाद फिर थोड़ा सा टहलना चाहिए। ठीक है, अब देखना ये गोल्गी बॉडी शरीर में ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, यानी ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह ढोता है। जैसे कि मान के चलिए हम पढ़ा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा हमको ऊर्जा की आवश्यकता हमको जीभ में है, यानी मुंह में चाहिए बोलने के लिए, है कि नहीं? अगर क्या करेगा, गोल्गी बॉडी नहीं रहेगा ना, तो बताइए हमारे ऊर्जा की आवश्यक जीभ तक ऊर्जा कोई पहुंचा पाएगा हमको? नहीं। कुछ समय ऐसा आएगा, ऊर्जा की कमी होगी, हम बोलते बोलते हमारा जीभ से आवाज नहीं, मुंह से आवाज नहीं निकलेगा, जीभ लड़खड़ा आ जाएगा बोलते बोलते। तो गोल्गी बॉडी क्या करता है ना, शरीर में ऊर्जाओं को ढोता है, एक जगह से दूसरे जगह ढोता है, यानी जहां पे ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है वहां पे क्या करता है? ऊर्जा को ढोता है। तो इतना समझ में रखिएगा कि ये ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, इसीलिए इसको कोशिका का पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोस्ट ऑफिस। कोशिका क्या कहा जाता है? पोस्ट ऑफिस या डाकघर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाकघर। पूछेगा कोशिका का डाकघर किसे कहा जाता है? तो गोल्गी काय को, या इसको गोल्गी बॉडी भी बोला जाता है। क्यों कहा जाता है डाकघर? क्योंकि ये कोशिका के जो शरीर में एनर्जी का निर्माण होता है, एक जगह से दूसरे जगह क्या करता है? पहुंचाता है। अरे डाकघर में क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह चिट्ठी को पहुंचाया जाता है, वही ना होता है पहले के जमाने में। उसी प्रकार से जो हमारे शरीर में एनर्जी बनती है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम किसका होता है? गोल्गी काय को, या उसको गोल्गी बॉडी भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए इसको कोशिका का पोस्ट ऑफिस या डाकघर कहा जाता है। चलिए, आप देख लेते हैं ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इसको शॉर्ट में लिखे हैं ER। इसको शॉर्ट में क्या लिख दिए हैं? ER।
इसको हिंदी में बोला जाता है अंतःपद्रवी जालिका। हिंदी में क्या बोला जाता है? अंतःपद्रवी जालिका। ये क्या करता है, मान के चलिए कोई भी सेल है या कोशिका है, ये सेल में ना जो थूनी होता है, थूनी समझते हैं, भोजपुरी वर्ड हो गया, खंभा समझते हैं, घर में खंभा होता है, खंभा का काम करता है, यानी कोशिका को पचकने नहीं देता है। ऐसे खंभा के टाइप से लगेगा, कोशिका पचकेगा ना तो इसको पचकने नहीं देता है, यानी पिल्हड़ का काम करता है। कोशिका के अंदर किसका काम करता है? पिल्हड़ का। ठीक है, यानी कोशिका चाहेगा पचकने के लिए तो ये पचकने नहीं देगा। तो कोशिकाओं को पचकने से बचाता है कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन पचकने से बचाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःपद्रवी जालिका। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? अंतःपद्रवी जालिका। ये इसका काम क्या होता है? कोशिकाओं को पचकने से क्या करता है? बचाता है। कोशिका के अंदर पिल्लर का काम या स्तंभ का काम कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम आप लोग समझ गए कि ये कोशिका को क्या करता है? कोशिका को पचकने से बचाता है, यानी सिकुड़ने से कह सकते हैं, सिकुड़ने से बचाता है, कोशिका को सिकुड़ने से क्या करता है? बचाता है। ठीक है, तो इतना समझ लीजिएगा। मान के चलिए अगर कोशिका को सिकुड़ने से बचाएगा तभी ना उसमें के जितने भी रहेंगे अन्य कोशिकाएं वो जिंदा रह पाएंगे। मान के चलिए आप जिस घर में बैठे उसका पिल्लर ही गिर जाए तो घर आपके ऊपर गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा ना, तो आप दबा के मरिएगा कि नहीं मरिएगा? तो बताइए, कोशिका को पचकने से बचाता है तभी जाकर अन्य कोशिकाएं जिंदा रह पाती है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न रहेगा, ठीक है, तो इतना समझिए कोशिका को कोई बचा पाएगा नहीं। जितना भी रहेगा, पिलर जब ध्वस्त होगा तो घर गिरेगा तो सब उन्हें चपा के उसी में मर जाएगा। ठीक है, तो यही कोशिका को फूल माने पचकने से बचाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा गया ना तो ये दो प्रकार के हुआ। कितने प्रकार के हुआ? दो प्रकार के। एगो स्मूथ हो गया, एगो रफ भाग हो गया। एगो मतलब चिकनी अंतःपद्रवी जालिका, एगो हो गया खुरदरी अंतःपद्रवी जालिका। पूछेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःपद्रवी जालिका कितनी प्रकार की होती है? दो। कितनी प्रकार की? दो। एगो स्मूथ, एगो रफ। स्मूथ एगो रफ, स्मूथ एगो रफ। स्मूथ भाग पर क्या पाया जाता है? वसा की क्या पाया जाता है? बताओ, स्मूथ भाग पर क्या पाया जाता है? बताओ रे, तुम लोगों को पढ़ाए हैं, क्या पाया जाता है? चिकनी पर क्या पाया जाता है? बताओ जल्दी से बताओ, पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? हम भी थोड़ा बहुत विसर रहे हैं, देखो देख रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके खुरदरी भाग पर पाया जाता है राइबोसोम। चिकनी भाग पर क्या पाया जाता है? राइबोसोम। स्मूथ भाग पर क्या पाया जाता है? राइबोसोम। चिकनी भाग पर क्या पाया जाता है? राइबोसोम। और रफ भाग पर क्या पाया जाता है? वसा। वसा यानी फैट। वसा यानी फैट। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के होते हैं? दो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के? दो। दो प्रकार, एक होता है स्मूथ भाग, एक होता है रफ भाग, यानी चिकना और खुरदरी। चिकना और खुरदरी। तो चिकना भाग पर क्या पाया जाता है? राइबोसोम। चिकना भाग पर क्या पाया जाता है? राइबोसोम। जो राइबोसोम किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। चलिए, और रफ भाग पर क्या पाया जाता है? वसा। रफ भाग पर क्या पाया जाता है? वसा। सुनो, वसा क्या होता है इसको थोड़ा सा समझिएगा, जिसको हमने के भोजपुरी में ना उर्दू में चर्बी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चर्बी। उर्दू में क्या बोला जाता है? चर्बी। देखिए, तेल वाले जितने पदार्थ है ना, तेल वाले या चिपचिपा जितना भी पदार्थ है वो क्या होता है? वसा होता है। जैसे हम बता रहे हैं वसा के कुछ उदाहरण बता रहे हैं, हल्ला मत करना। देखो इधर, जैसे शैम्पू, देखो शैम्पू मुड़ी में लगाती है लड़की सब, ठीक है, तो वो उसमें क्या रहता है? चिपचिपा रहता है ना, तो वो क्या हो जाएगा? वसा। अब देखो साबुन देखा है, साबुन भी थोड़ा सा चिपचिपा रहता है ना, वो क्या हो जाएगा? वसा। काजू खाया है, काजू तेल वाला रहता है, वो क्या हो जाएगा? वसा। नारियल खाया है, नारियल का तेल बनता है कि नहीं बनता है? वो क्या हो जाएगा? वसा। ठीक है, वसा बहुत फायदेमंद होता है। वसा देखो लड़कियों में ज्यादा होता है, लड़कों में क्या होता है? कम। वसा लड़कियों में ज्यादा होता है, लड़कों में क्या होता है? कम। इसीलिए देखना लड़की सब अच्छी दिखती है और लड़का सब दलिदर के टाइप दिखता है कि नहीं दिखता है? क्योंकि वसा क्या करता है ना, ये चेहरा को ग्लो देने में क्या करता है? काम आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा वसा यहाँ पे पाया जाएगा और एक पैर पे। ठीक है, एड़ी जो है ना, एड़ी यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, ये चेहरा को ग्लो करके बचाने में रखता है। लड़का सब दलिदर के टाइप लगेगा क्योंकि वसा हम लोगों में क्या होता है? कम होता है। और लड़की सब थोड़ा सा ग्लो लगेगी, अच्छी लगेगी, उन लोगों में वसा क्या होता है? अधिक होता है।
जैसे कि आप लोग देखे होइएगा, वसा क्या करता है, पहल का बात भाई सुंदरता को बढ़ाता है, दूसर का बात क्या करता है समझना, ठंड लगने से बचाता है। वसा के दूसर का बात क्या करता है, ठंड लगने से बचाता है। जैसे देखना ब्याह शादी में पुरुष लोग जो होगा ये इतना क्या बोलते हैं, गाती उती बांध के रखेगा, ठीक है। मेहरारू सब हो गया इसे इतना पहन के झमकाते रहेगी, इसे पूरा इधर से उधर टहलते रहे, समझ में आ रहा है। तो ओखनी के शरीर में क्या है, वसा अधिक है, ठंड लगने से क्या करता है, बचाता है। ठंड लगने से क्या करता है, बचाता है। तो मेहरारू सबको उतना ठंडा नहीं लगता है, इसीलिए क्योंकि ओखनी में वसा ज्यादा होता है। अब पुरुष सब ऐसे के कोना में खड़िया ही होगा, कांपत रहेगा, कहेगा कब चलेगी ससुरी घर, ठीक है, लड़का ले ले रहेगा इधर, और फोटो खिंचाती रहेगी। समझ में आ रहा है ना। तो वही कहानी बाबू, स्त्रियों में वसा क्या होता है, अधिक होता है, इसीलिए स्त्रियों को थोड़ा सा ठंड कम लगता है और वो ज्यादा सुंदर दिखती है। तीसरा काम क्या होता है वसा यानी फैट का, वो चोट लगने से बचाता है। चोट लगने से क्या करता है, बचाता है, ठीक है। जहाँ पे देखो यहाँ पे मारता है ना मास्टर तुम लोगों को हाथ पे, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे वसा ज्यादा है, यहाँ पे क्या है, वसा ज्यादा है, इसीलिए मारा जाता है, तो इस पर चोट कम लगता है। यही उल्टा के यहाँ पे मार दे तो यहाँ पे वसा नहीं है उतना, समझ में आ रहा है, यहाँ पे बहुत तेज चोट लगेगा, ठीक है। इसीलिए एड़ी पर है देखना, एड़ी पर देखना, एड़ी पर वसा ज्यादा होता है, इसीलिए शरीर के 50 किलो वजन को एड़ी एकदम सह जाता है। और तो मुड़िया पर रख दिया जाए 50 किलो वजन, ऐसे खड़िया ही रहता है आधा घंटा, पता चलेगा नाच के गिर जाएगी, दाव से घेटिए टूट जाएगा इससे, ठीक है। तो तीसरा वसा के 3 काम, पहले सुंदर दिखाएगा, दूसरा काम कि ये ठंड लगने से बचाता है, तीसरा काम ये चोट लगने से बचाता है। वसा किन किन चीजों में होती है आप लोग जान गए, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःपद्रवी जालिका के कितने भाग होते हैं, 2, एगो स्मूथ भाग, एगो रफ भाग। स्मूथ भाग को बोला जाता है जो चिकना होता है उसको राइबोसोम बोला जाता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। या रफ वाला जो भाग होता है फैट या चर्बी का निर्माण करता है, ठीक है। देखना जो मोट रहता है ना उसको कहता है देखना ढेर चर्बी आ गया, ऐसे बोलता है कि नहीं बोलता है, कहता है ढेर चर्बी है, बड़ा पूरा चर्बी टकरा देंगे। टकराने का नाम समझता है, मतलब पूरा चर्बी तो खत्म कर देंगे मार के। ये समझ में आ गया राइबोसोम। चलिए अब लाइसोसोम को समझते हैं। सुन, लाइसोसोम को ना आत्मघाती थैली कहते हैं, क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग कहते हैं। इसको सुसाइडल बैग या आत्मघाती थैली कहते हैं। हमारे पास स्पेस की कमी है इसीलिए हम इसको नहीं लिख पा रहे हैं। सुनो, लाइसोसोम एक ऐसी कोशिका है ना जो सभी कोशिकाओं को ध्यान से देखते रहता है। ये तराकाई या सेंट्रोसोम को देखेगा, माइटोकॉन्ड्रिया को देखेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, सब किसी को देखते रहता है, देखते रहता है। इस पूरा कोशिका के अंदर घूमते रहता है, इसी देखते रहता है कि कौन बढ़िया से काम नहीं कर पाता है। जो बढ़िया से काम नहीं करता है ना उसको साफ एकदम निकालता है, अपने अंदर से एक इंजाइम निकालता है। जल घटक इंजाइम निकाल के क्या करता है, उनको मार देता है। उनको क्या कर देता है, मार देता है। जहरीला इंजाइम निकाल के उन लोगों को क्या कर देता है, मार देता है। कहता है कि तू बढ़िया से काम नहीं करेगा, ठीक है। मान के चलो राइबोसोम बढ़िया से काम नहीं कर रहा है, तो इसको लाइसोसोम क्या करेगा, लतिया देगा, इंजाइम निकालेगा, इसको क्या कर देगा, मार देगा एकदम। इंजाइम जहरीला इंजाइम निकाल कर साफ उसको ध्वस्त कर देता है। इसीलिए ये अपने कोशिकाओं को क्या कर देता है, मार देता है। अपने कोशिकाओं को क्या कर देता है, मार देता है। इसीलिए इसको आत्मघाती थैली या इंग्लिश में सुसाइडल बैग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग। यानी पूछेगा कोशिका के आत्मघाती थैली किसे बोला जाता है, तो लाइसोसोम। किसको बोला जाता है, लाइसोसोम। चलिए पूछेगा कोशिका की जो प्रोटीन फैक्ट्री है किसको बोला जाता है, राइबोसोम। पूछेगा कोशिका का डाकघर किसे बोला जाता है, तो गोल्जी का। किसको बोला जाता है, गोल्जी का। पूछेगा कोशिका को, अपने ही कोशिकाओं को कौन मार देता है, लाइसोसोम। कौन मारता है, लाइसोसोम। क्यों मारता है, क्योंकि सभी का निगरानी करने का काम वही देता है। जैसे सिपाही होता है, सुन, सिपाही होता है, सिपाही कहीं देर राजपाट में होता है, सिपाही कोई काम नहीं करता है या कोई काम गलत हो जाता है तो उसको क्या कर देता है, उसको पकड़ के पीटता है या कोई सजा देता है कि नहीं। वही काम करता है कौन, लाइसोसोम। वही काम कौन करता है, लाइसोसोम। सुनो बजाओ मत, वही काम करता है लाइसोसोम। अब देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब देखते हैं किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। यह हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, ऊर्जा का निर्माण। यह हमारे शरीर में किसका निर्माण करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। यानी समझना थोड़ा सा बातों को, जितने भी हमारे शरीर में एनर्जी बन रही है ना ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज मतलब समझता है मीठा चीज के रूप में। जैसे ऊख खाता है, ऊख भोजपुरी में